हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युगराज आज एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं जिसका नाम है एग्रेशन। 12th सीरीज में एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक एग्रेशन में हम बात करेंगे कि एग्रेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से एग्रेशन होते हैं, को कौन से टाइप के होते हैं, जब कोई इंडिविजुअल एग्रेशन शो करता है तो किस टाइप का होता है, वो कब शो होता है, इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्रेशन है क्या। सो इट इज अ बिहेवियर वेयर ए पर्सन इज लाइकली टू इंजर और हार्म टू द अदर पर्सन। ये एक तरीके का बिहेवियर होता है, एक साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल कंडीशन होती है जहां पर कि एक इंडिविजुअल दूसरे को हार्म करना चाहता है। इट कुड बी वर्बल एंड फिजिकल बोथ, ठीक, क्योंकि ये जो होता है ये वर्बल भी हो सकता है, कोई किसी को अपना गुस्सा, कुछ फालतू बातें गाली गलौज करके भी वो निकाल सकता है, और दूसरा क्या होता है कि वो उसको फिजिकली हार्म कर सकता है, यानी उसको मार भी सकता है। तो एग्रेशन जो होता है एक बिहेवियर होता है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को हार्म करना चाहता है। वो फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, और फिजिकल वर्बल दोनों एक साथ भी हो सकता है। बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी किसी बुक में स्टूडेंट्स ये आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल ये जो होता है ये 3 होता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन इस तरीके का एग्रेशन होता है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है, जो गुस्सा करते हैं वो जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, और इनमें उनका इंटेंशन जो होता है वो फिजिकल हार्म का ही होता है। जैसे राइट्स वगैरह हो जाते हैं, दंगे वगैरह जो होते हैं जिसमें क्या करते हैं लोग सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। रोडवेज बसेज हो गई, ट्रेन हो गई, उनको तोड़ फोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल में आग लगा दिए। तो यहाँ पर उनका इंटेंशन है कि हमें इस चीज़ को नुकसान पहुंचाना है। तो जब जहां पर इंटेंशन हो जाता है फिजिकल हार्म करने की, तो वो क्या कहलाता है, हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाता है। हमेशा जानबूझ के, कभी ऑन ग्राउंड की अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है जब जानबूझ के लोग क्या करते हैं, धक्का दे देते हैं किसी पर्सन को, जानबूझकर हॉकी स्टिक वगैरह से मार दिए, बैट से मार दिए, किसी अगले का सर फट गया। तो ये सब क्या होता है, इस तरीके का जो एग्रेशन होता है ये हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाता है। दूसरा आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ऐसा एग्रेशन होता है जिसमें वो एग्रेसिव तो होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो एग्रेसिव तो होता है, लेकिन उसका इंटेंशन जो होता है वो फिजिकल हार्म करने का नहीं होता है। वो फिजिकली इन्वॉल्व हो सकता है, बट वो एक स्ट्रेटजी होती है, वो एक गोल को पाने का एक तरीका हो सकता है, एक प्लानिंग हो सकता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे सपोज करिए कोई भी बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्ट्रगल के दौरान, डिफेंस करने के दौरान वो दोनों क्या होते हैं, फिजिकली एक दूसरे को क्या करते हैं, वो पुश भी करते हैं, सब सारी चीजें, लेकिन वहां पर इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। वहां पर इंडिविजुअल का जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होता है, जो मोटो होता है, वो होता है सिर्फ हाउ टू अचीव द गोल इन एनी सर्कमस्टांसेज, इन एनी कंडीशन। उसमें अगर कोई भी पर्सन आता है तो उसके साथ स्ट्रगल करते समय वो फिजिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉकी प्लेयर वगैरह के क्या होते हैं, अगर सपोज करें ड्रिबलिंग करते हुए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हॉकी स्टिक आपस में टकरा गई, या स्ट्रगल करते समय अगर किसी अपोनेंट प्लेयर को लग जाता है, तो इस तरीके का जो एग्रेशन होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका एजर्टिव बिहेवियर। एजर्टिव बिहेवियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ फिजिकल चीजें कुछ भी नहीं होती हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्बली यहाँ पर क्या किया जाता है, दूसरे का एक्चुअली ये भी एक गेम का प्लान होता है, दूसरे का कंसंट्रेशन जो है उसको लूज करने की कोशिश की जाती है वर्बली कोई भी चीज बोल के। ये भी एक क्या कहते हैं, एक गेम प्लान ही होता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं तो सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल जो आप सब जानते भी होंगे वो है स्लेजिंग इन क्रिकेट।
स्लेजिंग की अगर बात करें, शुरुआत इसकी ऑस्ट्रेलिया से हुई, इंग्लैंड से। वहां पर क्या हुआ कि वो क्या करते हैं कि हमेशा, जैसे बॉलर है वो देख रहा है कि वो विकेट नहीं अगले अपोनेंट टीम की गिरा पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं कि वो जो है वो अपने आप क्या हो जाए कि सामने वाला हाइपर हो जाए। जब साइमन जो है क्या कहते हैं सामने वाला हाइपर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेवल जो होगा वो ब्रेक होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका मोटो ही वही है कि अगला डिस्ट्रैक्ट हो। तो इसी वजह से कहीं कहीं इसे असर्टिव बिहेवियर को लीगल भी माना गया है, एक लेवल तक ये लीगल भी है कि इस तरीके की चीजें करके वो गेम प्लान का एक हिस्सा हो सकती हैं और आसानी के साथ क्या होगा कि वो बता सकते हैं कोई भी चीज। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो ये टाइप्स आपके रहे हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर। ये इतने आपके होते हैं टाइप ऑफ एग्रेशन। स्टूडेंट्स अभी हमने बात किया व्हाट इज एग्रेशन और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ऐसा मानना होता है कि गुस्सा हमको आता है, लेकिन गुस्सा आता नहीं है, एक्चुअल में हम गुस्सा करते हैं। तो क्या क्या उसके पीछे कॉजेज होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका इनबॉर्न टेंडेंसी। इनबॉर्न टेंडेंसी की अगर हम बात करते हैं तो बाय बर्थ जैसे कोई भी बच्चा होता है तो सारे इमोशंस लेके आता है, कुछ चीज़ें वो बाहर सीखता है, लेकिन जैसे हंसना, रोना, इस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चा जन्म से लेके आता है। क्या होती है कि चीज़ें, अपनी चीज़ें मनवाने के लिए वो क्या करता है, इस तरीके की चीज़ें, एग्रेशन जब शो करने लगता है, इस तरीके का जब बिहेवियर शो करने लगता है तो उसको एग्रेशन बोलते हैं और ये जो होती है ये इनबॉर्न टेंडेंसी होती है। दूसरा इसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे इस तरीके के लाइक स्ट्रेस हार्मोन, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि हमें गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। कभी कभी ये सराउंडिंग हमारे सिचुएशनल इन्वायरमेंटल भी हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशन हो जाए कि उस कंडीशन में जब सिचुएशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे अगर बात करें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, कहीं आप ट्रैफिक जाम वगैरह में फंस जाते हैं, तो ये क्या होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है कि अपने आप ब्रेन को ये पता चल जाता है कि हाँ ये सब सारी चीज़ें हैं, अपने आप क्या होता है कि इस तरीके का आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये जो होता है ये आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइट कट जाती है, तो देखिए आपको गुस्सा आप करना शुरू कर देते हैं। वहाँ गुस्सा आपको आता नहीं, आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सिचुएशनल होती है। उसमें जो होती है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में सिचुएशन ऐड हो जाती है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कोई भी चीज़ आपके फेवर में ना हो, देखिए आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो गुस्से का ये भी एक बड़ी वजह होती है आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड रियरिंग। चाइल्ड रियरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन वगैरह को लेकर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उस तरीके के उनके डिसिप्लिनरी एक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बच्चों के अंदर धीरे धीरे इरिटेशन पैदा करते हैं। तो बच्चा उन सब सारी चीज़ों को अपोज करना सीख जाता है। तो जब वो अपोज करता है तो उसका बिहेवियर जो होता है वो एग्रेसिव होता है। तो इसी वजह से ये भी चाइल्ड रियरिंग जो है ये भी एक बड़ी वजह होती है गुस्से की। धीरे 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 अब उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो चीज़ें होती जाती हैं, अंदर वो सारी चीज़ें वो सीखता जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो हमें अपोज करना है। कोई चीज़ हमारे ऊपर सपोज करिए कोई मारने आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, चिल्लाएंगे या गुस्सा शो करेंगे, तो हो सकती है वो चीज़ें स्टॉप हो जाए। तो ये जो कहलाता है ये आपकी चाइल्ड रियरिंग कहलाता है। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी वजह होती है जो आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है वो होती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जो कि आपके फेवर में ना हो रही हो, बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों पे आपके जो बेसिक नीड हैं उनको आप फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फुलफ़िल नहीं हो रही हो, कोई भी ऐसी इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हों, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आप अपना गुस्सा जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे इसको जो इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा जो आता है वो कभी कभी उसको जब टाइप में हमने बताया वो इंस्ट्रूमेंटल होता है। कभी कभी आप क्या करते हैं, आप मोबाइल अपना तोड़ देंगे, कुछ भी उठा के कोई सामान फेंक देते हैं, कभी कभी कुछ भी आप जो है कर सकते हैं।
तो ये जो होता है आपका वो उसकी वजह जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये 4 रीजन जो होते हैं ये सबसे बड़ी वजह होते हैं आपके एग्रेशन की। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए, गुस्सा ऐसा नहीं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है, बट क्या होता है कि अचानक से जब साइकोलॉजिकल स्टेट चेंज होती है तो उसमें हमारा बिहेवियर जो होता है वो ऑड इवन की सिचुएशन उसमें आ जाती है। थिंक अबाउट दिस, उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसके बाद रिएक्शन अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एग्रेशन, उसके टाइप और कॉजेज। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल भी रही होगी। इसके साथ आप समझ भी गए होंगे कि आपका एग्रेशन किस तरीके का होता है और कब एग्रेशन आप शो करते हैं किस तरीके का। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।